हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सर हमने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर नाम का चैप्टर स्टार्ट किया। सर हमने न्यू रेशियो निकालनी सीखी, हमने गुडविल की एंट्री, गेनर टू सैक्रिफाइसर सीखी। सर सब कुछ सीखा। लास्ट क्लास की पार्ट 2 में जाते जाते मैंने आपको कहा था मैं आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लाऊंगा। सर आज का काम वही है, एक या दो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, चाहे 2 वीडियोस लगे। 2 वीडियोस में हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आइए जी, बिना टाइम पास करे आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, आराम से अपना क्वेश्चन रीड करिए, तब तक मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं। चलिए जी। आ जाओ जी स्क्रीन पे। अब तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अज्यूम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ जी चलिए। सर आज क्या कर दिया ये आपने, पहले ये तो बताओ, ये समझाओ। एबीसी पार्टनर्स आपको गिवन है 532 में। सर सी रिटायर हो चुका है, सी को हमने हटाया, न्यू रेशियो की कोई हिंट नहीं है, तो सर जो बचा ए एंड बी वही आपकी न्यू रेशियो है 5:3। आप इतना सीख के गए थे। शॉर्टकट आज के लिए सिखाता हूं। जब भी ऐसा केस आए कि जो पार्टनर्स बचे हैं वही उनकी न्यू रेशियो है, तो आपकी गेनिंग रेशियो भी क्या होगी, 5:3। आज आपने नया शॉर्टकट सीखा कि सर जब भी ऐसा हो कि कोई पार्टनर गया हो, उसकी जगह ए एंड बी बचे उनकी न्यू रेशियो, उसको हटाओ, जो बचा वही न्यू रेशियो, तो उस केस में आपकी गेनिंग रेशियो भी क्या होगी, सेम एज न्यू रेशियो, दैट इज 5:3। आगे चलते हैं सर। एंट्री मैंने बनाई गेनर टू सैक्रिफाइसर। सर किसकी एंट्री है, गुडविल की। जो पार्टनर जाता है हमेशा सैक्रिफाइस करता है। कल अभी सब सीख के गए हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। पहला पॉइंट बस सुन लो, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से फॉर नंबर 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज गिवन है मेरे ख्याल से 2 के हिसाब से आपकी एवरेज प्रॉफिट के मेथड के हिसाब से गुडविल आपकी आ गई 20,000। गुडविल कैसे आई, सर 4 साल के प्रॉफिट्स हैं, 3 साल का प्रॉफिट, 1 साल का लॉस है, आपने नेट लिया, डिवाइडेड बाय 4, एवरेज आया 10,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, आपकी गुडविल आ गई 20। अब ध्यान से सुनना बेटा, गुडविल पूरे फर्म की 20 आ गई इनटू जो पार्टनर गया सी, उसका हिस्सा 2/10। मार्कर दूसरा ले ले जी। आइए जी, उसका हिस्सा 2/10, जो पार्टनर गया उसका हिस्सा आप यहां से देख सकते हैं 2/10। टोटल आप कैलकुलेट करेंगे, सी के हिस्से की गुडविल आ गई 4,000। सी के हिस्से की गुडविल 4 गेनिंग रेशियो में बांटी जाती है। गेनिंग रेशियो 5:3, इसमें आप बांटोगे आपका अमाउंट आएगा 2500 1500। लो जी, आपकी पहली एंट्री गुडविल का पहला पॉइंट, गेनर टू सैक्रिफाइसर, पहली जर्नल एंट्री खत्म। चले जी आगे चलते, बिना टाइम पास करे, आपको ऑलरेडी आता है। अगले पॉइंट्स आप पढ़ोगे, आपको रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स नजर आएंगे, यहीं पे बना लेते हैं रीवैल्यूएशन, वहां पार्टनर्स कैपिटल बना लेंगे। आओ जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप सर कुछ अलग नहीं है, मैं बता रहा हूं, एडमिशन चेंज इन पीएसआर पढ़ के आए हो, फटाफट इन चीजों को खत्म करो। रिटायरमेंट वाले चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। चलो ध्यान से सुनना, 5% प्रोविजन इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। ठीक है जी, डेटर्स आपको गिवन है 8,000 के, 5 8 40, टोटल 400 का आपको प्रोविजन बनाना है। पहले से कोई प्रोविजन नहीं है, बनाओ। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपके लिए नुकसान है, अमाउंट डालो 400। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अमाउंट डालो 400। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अमाउंट डालना जी फटाफट से 400। चलें आगे, अगले पॉइंट पे आता हूं जी। सेकंड पॉइंट आपको गिवन है, स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड। एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू बढ़ाना। बाय में लिखो, बाय में लिखो जी, बाय स्टॉक। कितने का स्टॉक था, स्टॉक था सर
40,000 का 10% अमाउंट डालो 4,000, 40,000 का 10% अमाउंट डालो जी 4,000। चले सर अगले पॉइंट पे आता हूं आपके लिए। क्या है अगला पॉइंट? पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। भाई आपके एसेट्स में पेटेंट्स गिवन है 4,000 के, वैल्यूलेस मतलब इनकी वैल्यू हो गई 0, नुकसान। टू साइड में लिखो यार, डेबिट साइड में टू पेटेंट्स 4,000, टू पेटेंट्स का अमाउंट आया 4,000। आगे चलते हैं, बिल्डिंग्स भी एप्रिशिएटेड, वैल्यू बढ़ाओ यार। बाय बिल्डिंग फायदा आपके लिए, बाय बिल्डिंग्स, बिल्डिंग सर कितने की थी? बिल्डिंग थी आपकी 60,000, 20% बोले तो 12,000 से आपकी बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई, फायदा बाय बिल्डिंग 12,000। आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, भाई ज्यादा पैसा देना है, नुकसान है। टू में लिखो टू क्रेडिटर्स 2,000, टू क्रेडिटर्स 2,000, फटाफट लिखो जी, इतना कैलकुलेट कर दूं आपके लिए। 16,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 16,000 माइनस 400 माइनस 4,000 माइनस 2,000। लिखो जी, प्रॉफिट आपका आ गया 9,600। बच्चा याद रखना, दो पार्टनर्स में नहीं बांटा जाएगा, ये कितने बांटा जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सर ओल्ड पार्टनर्स कौन है? एबीसी, रेशियो 5:3:2। बांटो जी यार, ए बी सी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के हिसाब से 5:3:2 में इसको बांटते हैं फटाफट से। पहले वाले में लिखो, ए में लिखो 4,800, ए में लिखो 4,800, बी में लिखो 2,880 और सी में लिखो 1,920। सी में लिखना जी 1,920। सर बताओ कोई डाउट, कोई टेंशन? चले आगे आओ। अगला काम हमारा सिंपल, पार्टनर्स कैपिटल फॉर्मेट बना लो जी सब साथ साथ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ, फटाफट आओ जी फटाफट। पार्टनर्स का नाम क्या है? एबीसी। हाँ जी, लिखो जी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स आगे का कॉलम ए बी एंड सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। फटाफट आओ जी, फॉर्मेट बना लो सारे के सारे मेरे साथ साथ। चलो जी चलो, फॉर्मेट फॉर्मेट फटाफट। चले सर, पार्टनर्स कैपिटल आपको पता है, 2 चैप्टर आप पढ़ के आए हो, आपको क्या पता है? हमेशा मैं बैलेंस शीट से जिन्हें स्टार्ट कराता हूं। आ जाओ जी बैलेंस शीट पे। लिखो जी पहली चीज, तीनों के आपके बैलेंसेज हैं, तीनों के गिवन है तो प्लीज लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 35,000 एंड 25,000। 50, 35, 25 तीनों के बैलेंसेस। भाई ओल्ड पार्टनर्स तो तीनों थे ना रिटायरमेंट के केस में, तो तीनों के बैलेंसेस लिख दो। आगे चलो बैलेंस शीट पे आओ। पहली चीज, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बांटा जाता। सर क्यों नहीं बांटा जाता? सर ईपीएफ का मतलब होता है, पहले इसका मतलब समझ लो आप। मान लो कि एम्प्लॉय, उसको 1 लाख की सैलरी मिलती है, करेक्ट है? 1 लाख की सैलरी में से मान लो उसको इन हैंड मिल रहा है 20,000 उसके लिए एक गुल्लक में डाल दिया जाता है। सर ये गुल्लक क्यों बनाया जाता है? कंपनीज एक्ट इसको मैंडेटरी करता है कि कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, उसके लिए ईपीएफ बनाना मैंडेटरी है। इसलिए भाई फ्यूचर में जाके वो इंसान रिटायर होगा, उसको कंपनी एज इट इज ये गुल्लक पकड़ा देगी। सर ये गुल्लक आपका है, इस पे हो सकता है उसका एम्प्लॉय कुछ इंटरेस्ट दे दे, इस पे हो सकता है कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिले, वो सब आपके अकाउंट्स का पार्ट नहीं है फिलहाल। तो आपको बस ये समझना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोले तो एम्प्लॉय का पैसा। क्या एम्प्लॉय का पैसा हम मालिक बांट सकते हैं? हम ओनर्स हैं, पार्टनरशिप के ओनर्स हैं हम, क्या हम मालिक एम्प्लॉय का पैसा बांटेंगे? नहीं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये एम्प्लॉय का पैसा होता है, हम मालिक इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। चलिए जी आगे चलते हैं। रिजर्व फंड, आओ जी बिल्कुल बांटेंगे। सेम तरीका है बेटा, सेम तरीका। लाइबिलिटीज वाली सारी चीजें बाय में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, कैपिटल बढ़ेगी तो बाय में, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। आओ जी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 5:3:2 की रेशियो में इसको बांटते हैं। लिखो जी 3,000, 1,800, 1,200। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो सेम तरीका, 3,000, 1,800, 1,200। अगला WCR लिखो जी, WCR का कोई क्लेम नहीं था तो गुल्लक तोड़ेंगे पैसा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। आओ जी चलो 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 यार चलो, फटाफट लिखो 1,600 और 400, 1,600 और 400। आगे चलते हैं। अगला, मेरे को लाइबिलिटीज में कुछ नहीं दिख रहा, एसेट्स में देखना बेटा कुछ दिख रहा है। सर नजर पड़ गई हमारी, एसेट्स में है गुडविल।
गुडविल मतलब बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में मतलब बुक्स में, बुक्स में मतलब परचेज गुडविल, इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब लिखो जी टू गुडविल, एंट्री इसकी बनाई जाती है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो टू गुडविल, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल। कितनी है सर, 6000 लिख दो जी। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 1800 1200। लो भाई, बैलेंस शीट से चीजें चेपने का आज भी मेरी आदत गई नहीं, वही आदत आपको भी फॉलो करनी है, चेपो। बैलेंस शीट का काम खत्म। अब आते हैं यहां से, रेशियो आएगी नहीं, एंट्री पुट करनी है। बेटा ध्यान से सुनना, ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं, डेबिट। ए और बी क्या हो रहे हैं, डेबिट। इनके कॉलम्स में अमाउंट डाल दो, 2500 1500। सर डाल दिया। अच्छा, ए और बी डेबिट हो रहे हैं, किसकी वजह से, इसके अगेंस्ट कौन है, सर अगेंस्ट में तो सी है, तो प्लीज लिखो टू सीज कैपिटल, प्लीज लिखो टू सीज कैपिटल। चले सर, सी क्रेडिट हो रहा है दो लोगों की वजह से, इसलिए आप यहां पे लिखोगे बाय एज कैपिटल एंड बाय बीज कैपिटल। सर किसके अंदर अमाउंट जाएगा, सी में 2500 1500। सर सी में अमाउंट चला गया 2500 1500, कोई डाउट। चले लास्ट, रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट था, प्रॉफिट मतलब इधर प्रॉफिट तो बाय में जाएगा, भाई रटने वालों के लिए चीज है, लेकिन प्रॉफिट आपको पता है कैपिटल उससे बढ़ेगी, इंक्रीज तो क्रेडिट, तो प्लीज यहां लिखो बाय रीवैल्यूएशन। ब्रैकेट में आप लिखना चाहो लिख सकते हो, प्रॉफिट अमाउंट देख लो 4800 2880 एंड 1920। सर बताओ यहां तक कोई डाउट। सर आप ये क्या कर रहे हो, ये तो सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। मैंने कहा ही था, नया क्या है सर, नया एक पॉइंट अभी आपको बता देता हूं। अपना क्वेश्चन आपने पढ़ा था, कहीं लिखा था, देखो यार एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, सी आज अपने घर जा रहा है, सी रिटायर होकर घर जा रहा है, वो क्या कहेगा, इस फर्म में मेरा जितना भी हिस्सा है प्लीज मेरा पैसा मुझे दे दो। अब फर्म के पास दो ऑप्शंस होते हैं, आज मेरे पास सफिशिएंट कैश है, सफिशिएंट पैसा है तो मैं उसको दे दूंगा, लेकिन अगर पैसा नहीं है मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई एक काम कर, तू घर जा, तू घर पहुंच, मस्त आराम से घर पहुंच, मैं तेरा पैसा लोन में कन्वर्ट करता हूं और धीरे धीरे तेरे को चुका दूंगा। ऑब्वियसली पार्टनर टू फर्म का लोन है, कोई भी लोन हो उसमें हम तुझे ब्याज भी देंगे। इसका एक सेक्शन 37 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें आराम से कराऊंगा, थ्योरी की क्लासेस अलग से होंगी, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल आपको क्या सीखना है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कि पैसा देना है, तो आप सारा का सारा अमाउंट सी का उसके लोन में डालोगे, तो आप लिखो टू सीज लोन और टू बैलेंस कैरेट डाउन। सर कैरेट डाउन किसका, बेटा ए और बी तो रिटायर नहीं हुए ना, तो ए और बी का कैरेट डाउन, और जो सी का जितना बैलेंस बचेगा वो उसके लोन में। सर बैलेंस कैसे निकालना, जैसे आप कैरेट डाउन निकालते हो इन सबको प्लस इसको माइनस, आओ पहले सी का ही निकाल दें। 25,000 प्लस 1200 प्लस 400 प्लस 2500 प्लस 1500 प्लस 1920 माइनस 1200। आपको पता है मैं आलसी हूं, मैं टोटल नहीं लगाता, टोटल आप लगाओगे, प्लीज बेटा टोटल लगाना, टोटल के बिना प्रैक्टिस में मत लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड्स हो प्री बोर्ड्स हो स्कूल के पेपर्स हो वहां आपको लगाना है। सी का भैया जैसे आप कैरेट डाउन निकालते हो उसी तरीके से सी का अमाउंट कहां पे डाला, उसके लोन में डाल दिया जी। चलें आगे, आगे आओ, इन दोनों को आपको कैरेट डाउन निकालना पड़ेगा, निकालो भाई वही तरीका। 50,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 4,800 माइनस 3,000 माइनस 2500। कैरेट डाउन लिखो जी 53,300, ए का कैरेट डाउन 53,300। बी पे आओ 35,000 प्लस 1,800 प्लस 600 प्लस 2,880 माइनस 1,800 माइनस 1,500। लिखो जी 36,980, 36,980। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, चलें आगे आओ जी। सर खत्म हो गया क्वेश्चन, तो बेटा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मत भूलो यार, सीख लो ना यार, क्या दिक्कत है, कुछ खास है नहीं बैलेंस शीट में, अब तो आप इतनी प्रैक्टिस आपकी मैं करा चुका हूं, आपको बैलेंस शीट भी ढंग से तमीज से आ गई है। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, आओ जी। सर क्वेश्चन की बैलेंस शीट पे आ जाओ, वहीं से चेपना है। क्रेडिटर्स आपको गिवन है 10,000, लिखो जी पहला नाम, पहला नाम लिखो जी, पहला नाम क्रेडिटर्स, पहला नाम क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स का एक पॉइंट था 2,000 से आपको उनको बढ़ाना था, 10,000 है 2,000 से बढ़ गए, प्लीज अपने क्रेडिटर्स लिखो 12,000। क्रेडिटर्स लिखो जी, क्रेडिटर्स 12,000। आगे चलो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें कोई छेड़छाड़ है नहीं, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज शेप दो 5,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज शेप दिया 5,000। रिजर्व फंड और WCR दोनों गुल्लक टूट के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, अब ये नहीं आएंगे, जब गुल्लक टूट चुका, गुल्लक है नहीं, तो बैलेंस शीट में आएगा नहीं। आगे आ जाओ जी, आगे चलते हैं। कैपिटल्स, आओ जी आओ, आओ जी आओ,
कैपिटल लिखो जी ए एंड बी की। सर सी की क्यों नहीं? सी जा चुका है घर, उसका बैलेंस किस में कन्वर्ट हो चुका है? लोन में। तो कैपिटल सिर्फ ए और बी की आएगी, लिखो 53,300 एंड इसकी 36,980। 36,980। चलें सर आपको लिखना पड़ेगा सी की कैपिटल तो नहीं आएगी, अब आएगा सी का लोन। सर सी घर चला गया लेकिन उसका लोन अभी भी फर्म पे है, फर्म को चुकाना पड़ेगा, लाइबिलिटी है, तो प्लीज अमाउंट उठाओ, डालो, लिखो। सर यही चीज तो अलग है, रिटायरमेंट में अलग क्या है, एक लोन वाली चीज अलग है और कुछ एंट्रीज अलग है, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है बेटा। अगर आप एडमिशन देख के आए हो आपको मजा आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा, सर ये तो हमें आता है, हमारे हाथ से भी निकल जाता है आंसर। चलें आगे, एसेट्स पे आओ बेटा। क्या कैश में कोई चेंज आया कहीं आपको दिख रहा है? कोई चेंज नहीं आया। अगर हम सी को कुछ पैसा चुका देते तो कैश कम हो जाता, करेक्ट है। एडमिशन में नया पार्टनर आता है, कैश लाता है, प्लस होता है। रिटायरमेंट में पैसा लेके जाएगा, माइनस होगा, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं चुकाया, लोन में सारा मांगा, कुछ नहीं करना, कैश एज इट इज शेप हो 2000। आगे चलो जी, अगली चीज डेटर्स। सर डेटर्स में हमने प्रोविजन बनाया था, ये रहा 400 का, 8000 के डेटर्स माइनस 400 में लिख नहीं रहा, डायरेक्ट बता रहा हूं 7600। चलें आगे, क्या इतने समझदार तुम बन चुके हो, बड़े हो चुके हो, खुद से कह सकते हो। चलो स्टॉक पे आओ। स्टॉक की वैल्यू मेरे ख्याल से आपने कम करी थी, बढ़ाई थी? बढ़ाई थी 4000 से। एप्रिशिएट लिखो जी 44,000, लिख लो जी, लिख लो 44,000। आगे चलो जी, फर्नीचर की वैल्यू 13,000। फर्नीचर का कोई पॉइंट है? नहीं है, लिख दो फर्नीचर एज इट इज, फर्नीचर एज इट इज लिखो 13,000। आगे चलते हैं बेटा, अगला क्या पॉइंट है? पेटेंट्स। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की वैल्यू आपने 4000 से घटा दी, जीरो कर दी, तो बेटा आपको दिखाने की जरूरत नहीं बैलेंस शीट में। आगे आओ जी, बिल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ाई थी, बढ़ाओ। बिल्डिंग्स की वैल्यू आपने बढ़ाई थी 12,000 से, अभी भी बढ़ा दो 72,000। सर गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है पार्टनर्स में, राइट ऑफ हो चुकी है, अब उसका वजूद है नहीं तो बैलेंस शीट में आएगी नहीं। लगा लो जी टोटल, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। बैलेंस शीट मैच हो गई तो, नहीं हुई तो अपनी गलती ढूंढेंगे, होनी तो नहीं चाहिए गलती। मैच करते हैं, प्लस 53,300 प्लस 36,980 प्लस 31,320। टोटल लिखो जी 1,38,600, इधर का जीरो आ जाना चाहिए बस, माइनस 72,000 माइनस 13,000 माइनस 44,000 माइनस 7,600 माइनस 2,000 जीरो। चलो जी लिखो जी 138,600 138,600। लो जी, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब बेटा बच्चा बोलेगा कि सर आपने क्वेश्चन पूरा करा दिया, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज मेंशन थी, पास जर्नल एंट्रीज। तुम क्यों परवाह करते हो, मेरे साथ आओ ना, तुम एक्सपर्ट हो, तुम एक्सपर्ट हो, तुम्हें जर्नल आती हैं। सर मेरे पास जगह नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं आपको आती है, आप इधर आओ, स्टेप बाय स्टेप। पहली ये गुडविल की जर्नल, इसमें कोई डाउट, कोई टेंशन नहीं है। सर इधर आओ, रिवैल्यूएशन की जर्नल सिखा देता हूं फटाफट से। सर सिखाना क्या, हमें आती है, कोई दिक्कत नहीं, स्टिल आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत आसान है जर्नल बना। मैं बोलूंगा, आपको लगता है आपको नहीं समझ आ रही, आप कॉपी में एक बार साथ साथ लिख लेना। रिवैल्यूएशन इस साइड पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। रिवैल्यूएशन इस साइड पे क्या हो रहा है, डेबिट। पहली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू पेटेंट टू क्रेडिटर्स। प्रॉफिट को एक बार छोड़ो, क्या बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू पेटेंट्स टू क्रेडिटर्स। लिख देना, क्रेडिटर्स में 2000, पेटेंट्स में 4000, प्रोविजन में 400, टोटल आपका आ जाएगा 6,600। रिवैल्यूएशन डेबिट कर देना 6,600 से, करेक्ट। इधर आओ, रिवैल्यू सेट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट। आओ, बिल्डिंग स्टॉक दोनों डेबिट होंगे, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, दोनों का अमाउंट 16,000 टू रिवैल्यूएशन 16,000। कोई टेंशन। लास्ट रिवैल्यू पे प्रॉफिट आया जो पार्टनर्स ने बांटा, तीसरी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9600 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। तीन एंट्रीज रिवैल्यूएशन की, खत्म। बताओ कोई दिक्कत, पॉज करके साथ साथ लिख लो, मैं बोल रहा हूं। आगे आओ, यहां पे चलते हैं, यहां से देखना, रिजर्व फंड WCR पार्टनर्स कैपिटल में आपने बांटा, एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट WCR डेबिट कंबाइन कर दो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। कोई दिक्कत। इधर आओ, गुडविल बांटी तो एंट्री आपको आती है, बोली भी थी उस समय, ABC डेबिट इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो टू गुडविल, राइट ऑफ एंट्री। आगे चलूं, आगे आओ, लास्ट ये एंट्री एक बार समझ लेना प्लीज, आप ये आप कह चुके हो, सीज लोन। आओ, यहां पे कैपिटल्स क्या होती हैं, डेबिट, मतलब सी की कैपिटल भी यहां पे क्या होगी, डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन, इस अमाउंट से पास हो जाएगी, खत्म जर्नल एंट्रीज। क्या है बताओ, क्या दिक्कत हुई, कोई दिक्कत कोई टेंशन, खत्म आपकी जर्नल, लो खत्म, खत्म जर्नल क्या सर, क्वेश्चन खत्म।
तो सर ये वीडियो यहीं तक रोक रहा हूं आपके लिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बोला था, एक और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, प्लीज ढंग से इसको नोट करना। जर्नल मैंने नहीं लिखवाई, जगह नहीं थी मेरे पास, मैंने आपको बोल दी आपको आनी चाहिए जर्नल्स। पेपर में थोड़ी कम आती है लेकिन आ जाती है, मैं ये नहीं बोलता नहीं आएगी, आप सब कुछ करो। तो प्लीज जर्नल मैंने डिक्टेट करिए, जिसने नहीं लिखी सुनो और लिखो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।